जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखते हैं मेंटल एबिलिटी में आप लोगों का अध्याय 7। हम लोग अध्याय 6 तक पूरे मेंटल एबिलिटी का चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का टॉपिक है आप लोगों का दर्पण प्रतिबिंब। इसे इंग्लिश में प्यारे बच्चों मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग दर्पण प्रतिबिंब इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि आज ये आपका नया चैप्टर लिया गया है। दर्पण प्रतिबिंब बहुत ही अच्छा है। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोग के 5 क्वेश्चंस यहाँ से प्यारे बच्चों बनेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब किस तरीके से कॉन्सेप्ट आपका होता है। तो देखिए, आप लोग कॉन्सेप्ट में सीखेंगे क्या। अगर हम लोग प्यारे बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट को परिवर्तित करेंगे तो कैसा प्रतीत होगा। फिर आप लोगों का होता है दूसरा टाइप, आप लोगों का हिंदी अंक, जो अंक का होता है यानी गणित का। जैसे एक को हम लोग परिवर्तित करें, दो को परिवर्तित करें, किस तरीके से आपका दिखेगा। इस तरीके से हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे आप लोग का चलेंगे। फिर हम लोग आप लोग का एग्जाम्पल देखेंगे। फिर हम उस पर विगत यानी पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होती रहती है, जो आप लोगों की प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बनाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है। हम लोग इस फैक्ट को पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। फिर हम लोग प्यारे बच्चों आगे चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो फैक्ट है, ये फैक्ट आप लोगों को लर्न करना है। अगर आप लोग इसे लर्न कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से आपका दिया है प्यारे बच्चों क्वेश्चंस, हम लोग इसे देखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा है बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब, यानी जो बड़े अक्षर है उसका दर्पण प्रतिबिंब आप लोग का दिया गया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, देखिए करेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है अक्षर, फिर यहाँ पे दिया गया है दर्पण प्रतिबिंब, फिर यहाँ पे दिया गया है अक्षर यानी यही अक्षर है, फिर यहाँ पे दिया गया है दर्पण प्रतिबिंब यानी वो उल्टा बनेगा, किस तरीके से दिखेगा। हम लोग एक ए से लेकर जेड तक पूरा अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए आप लोग का बी का दिया है, बी का उल्टा चित्र किस तरीके से बन रहा है। फिर इसी प्रकार देखिए सी का दिया है, आप लोग का सी का उल्टा प्रतिबिंब किस तरीके से बन रहा है। इसी तरीके से हमें क्या है प्यारे बच्चों, सबका देखना है। फिर आप लोग डी का भी देख लीजिए, आप लोग ई का देखिए यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब किस तरीके से बन रहा है। एफ का, जी का, इसी तरीके से आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए आप लोग का एच और आई का परिवर्तित नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही उतर गया। फिर आपका ए का जैसे था वैसे ही आप लोग का उतर गया। यहाँ पे देखिए जे उल्टा हो जाता है, के भी उल्टा हो जाता है, एल भी उल्टा। प्यारे बच्चों एम जैसे था वैसे ही उतर गया, एन भी उल्टा हो गया, ओ भी उल्टा हो गया, आपका पी भी उल्टा हो गया, क्यू इस तरीके से दिखेगा, और आपका आर भी इस तरीके से प्रतीत हो रहा है। हम लोग यस को देखें प्यारे बच्चों, यस भी उल्टा हो जाता है, टी आपका जैसे है उसी तरीके से है, आपका यू भी जैसे है उसी तरीके से है, वी डब्ल्यू एक्स आप लोग का क्या है प्यारे बच्चों, जिस तरीके से है उसी तरीके से इसका उल्टा सीधा दोनों प्रतिबिंब सेम रहता है। और आपका फिर है वाई जेड। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को इसे देख कर आप लोग देख लीजिए। अगर ये आपका मान लीजिए जे आ जाएगा तो जे आप लोग का उल्टा प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, इस तरीके से आपके एग्जाम में वे अक्षर जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते। आप लोग का अगर ए है, अगर हम लोग इसे दर्पण यहाँ पे लगा दें तो आप लोग का क्या होगा, यहाँ पे जो आएगा इसी तरीके से ए उतर जाएगा। फिर आपका एच है, आई है, एम है, ओ है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, जिस तरीके से आपका होगा उसी तरीके से उतर आएगा। इनका दर्पण प्रतिबिंब क्या है प्यारे बच्चों, नहीं बदलता। ठीक है, हम लोग अगले कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों छोटे अक्षर वाले, जो आप लोग के छोटे अक्षर है हम लोग उनको देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपका छोटा अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब दिया है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग का अगर ए है तो ए उल्टा, ए मान लीजिए इस तरीके से आपका ए है ना प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे देखिए इस तरीके से ए है, इसे उल्टा किस तरीके से बना दिया। फिर इसी प्रकार बी को देखिए, फिर इसी प्रकार प्यारे बच्चों सी को देखिए, फिर आप डी देखिए, फिर ई देखिए। इस तरीके से आप लोग अगर छोटा दे दे तो आप लोग कैसे करेंगे, एफ देख लीजिए, यहाँ पे जी देखिए, फिर आई देखिए किस तरीके से दिया। आई का प्रतिबिंब नहीं बदलता है, जिस तरीके से रहता है उसी तरीके से उतर जाता है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जे का किस तरीके से दिया है, के का, एल का, एम का, एन का, ओ का, यानी क्या है प्यारे बच्चों,
यहाँ से एल से लगाकर आप लोग का क्या ओ तक नहीं बदलता है, जिस तरीके से है उसी तरीके से उतर जाता है। फिर हम लोग देखते हैं पी का बदलता है, यहाँ पे क्यू आर, हम लोग छोटा अक्षर को भी प्यारे बच्चों क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। अगर आप लोग को यह पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से वहां से क्वेश्चन को इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। अब आप लोग का आता है क्या, संख्याओं का, यानी क्या, संख्याओं के दर्पण प्रतिबिंब। आप लोग का संख्या बदल जाता है तो कैसे दिखता है। यहाँ पे मान लीजिए देखिए आपका संख्या दिया है और संख्या का यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे। अगर देखिए प्यारे बच्चों, एक का बदलता है तो कैसे एक दिखता है, दो का बदलता है तो आप लोग का दो देखिए किस तरीके से प्रतीत हो रहा है। फिर यहाँ से तीन बदल रहा है तो देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा है। फिर आप लोग का देखिए संख्या है, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है, ये संख्या है, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग चार को बदले तो इस तरीके से प्रतीत होगा, अगर हम लोग पांच को बदले तो इस तरीके से दिखेगा, हम लोग छह को बदले तो इस तरीके से हमें दिखेगा। यहाँ पे देखिए सात का प्रतीत किस तरीके से हो जा रहा है, ये उल्टा, एकदम इसका उल्टा कर देंगे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग कोई संख्या लिख लीजिए अपने कॉपी में और उसे शीशे के सामने रखिए, आप लोगों को उल्टा प्रतिबिंब दिखाएगा। आठ का देख लीजिए किस तरीके से है, फिर देखिए नौ का, फिर आपका जीरो का जिस तरीके से रहता है उसी तरीके से आपका प्रतीत होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग का यह भी डाउट क्लियर हो गया होगा। प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल क्लियर करेंगे किस तरीके से आपके मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग को आइडिया लग जाए। फिर हम लोग देखेंगे जो विगत वर्षों में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, हम लोग उस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम्पल नंबर 1 आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को उल्टा प्रतिबिंब बताना है। शीशा आप लोग को क्या इस साइड रखा गया है, अब यहाँ पे आपका चित्र दिया है, क्या प्यारे बच्चों, इस साइड आपका चित्र दिया है। अब देखिए चित्र के यहाँ इस साइड हम लोग देखेंगे क्या आएगा। अगर प्यारे बच्चों हम लोग इसे उल्टा करेंगे तो आपका जो यहाँ पे मैन है, यहाँ पे ये कहाँ पे दिखेगा, आप लोग के इस साइड दिखेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपका पहिया आगे है या इस साइड है तो इधर इस साइड हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग का दर्पण जब यहाँ पे है तो हम लोग इसे इस साइड ले आकर आपका चेक करेंगे फिगर, तो आपका ये वाला चौथा पहले एग्जाम्पल का राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए। अब प्यारे बच्चों आपका दूसरा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आपका प्रतिबिंब इस साइड रहता है और आपका इस तरीके का प्रतीत क्या है आपका क्वेश्चन में रहता है, तो इसका जो होता है प्यारे बच्चों, आपका दर्पण जब हम लोग इसे शीशे के सामने रखकर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों आपका जो ए वाला हिस्सा यहाँ पे खिसक के नीचे यहाँ पे चला आता है, तो आपका राइट ऑप्शन के रूप में आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। बहुत से बच्चे कहेंगे सर ए और आपका पहला और तीसरा समान है, तो इसीलिए हम लोग पहले ऑप्शन पे गए हैं क्योंकि पहला ऑप्शन पहले था। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। यहाँ से देखते हैं प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3। अब आगे हम लोग का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। हम लोग अभी ए बी सी का जो जेड तक होता है हम लोग देखकर अपना क्लियर किए हैं कि पी किस तरीके से दिखेगा, ए किस तरीके से दिखता है, सी किस तरीके से दिखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आपका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे मध्य में रखा गया है। अब देखिए अब इस दर्पण प्रतिबिंब के इस साइड आप लोग का कैसा दिखेगा। अब देखिए आप लोग का पी है, हम लोग पी को जस्ट उल्टा करेंगे प्यारे बच्चों, क्या होगा, आप लोग शीशे के सामने रखकर पी को उल्टा करिएगा तो आप लोग का किस तरीके से प्रतीत बनेगा, आपका प्रतिबिंब आप लोग का इस तरीके से पी बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग का पी हो गया। फिर आप लोग का ए जैसा था वैसे उतर जाता है और सी को हम लोग इधर करेंगे। अब देखिए कोई चीज इस तरीके से है, अगर हम लोग शीशे को उस पार ले जाएंगे तो आपका इस तरीके से दिखेगा, तो आपका सी इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए अब आप लोग मिलाइए ऑप्शन में ऐसा प्रतिबिंब आपका ऑप्शन नंबर पहला ही मिल रहा है, राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए आपका अंक के गणितीय अंक की संख्या वाला यानी क्वेश्चंस आ गया। अब देखिए अगर हम लोग 8 को उल्टा करेंगे यानी 8 जिस तरीके से है प्यारे बच्चों, हम लोग इधर देखेंगे 8 उसी तरीके से आपका बनेगा, तो ये आपका ए हो गया 8। फिर अगर हम लोग 6 को उल्टा करते हैं तो आपका किस तरीके से बनता है। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे 6 है तो हम लोग इसे उल्टा करेंगे तो आप लोग का इस तरीके से बनेगा। फिर आपका आ जाएगा यानी 8 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद आप लोग का 6 आएगा, इस तरीके से हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों मान लीजिए आपका 4 है, हम लोग इसे उल्टा करेंगे तो आपका किस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे 4 का जो रोल होता है प्यारे बच्चों,
वहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देखिए इस तरीके से बनेगा। आपका जस्ट उल्टा, ए भी जस्ट उल्टा, ए भी जस्ट उल्टा आप लोग को प्रतीत हो रहा होगा। तो आपका इस तरीके से 4 हो जाएगा। फिर आप लोग 2 का उल्टा करिए इसी तरीके से। अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 2 इस तरीके से है, अगर हम लोग इसका उल्टा करेंगे तो आपका इस तरीके से बनेगा। जस्ट आप लोग को उल्टा आप लोग को रिवाइंड हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख लेंगे। तो आपका यहाँ पे देखते हैं हम लोग किस एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में ये सब आप लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से आपका 5 दिया उसी तरीके से उतार दिया रिजेक्ट। यहाँ पे 2 4 उसी तरीके से रिजेक्ट, ये तो सीधा अंक वैसे ही उतार दिया, ये भी रिजेक्ट। आपको देखते ही पता चल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के लिए रखे गए हैं, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो आप लोग के एक से अधिक बार, क्या प्यारे बच्चों, एक से अधिक बार आप लोग के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। हम लोग उसे अब लोग हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से सॉल्व करिएगा। अब आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोग इस क्लास को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, तब आप लोग का काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते दिखाई देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, उसी जोश और जुनून के साथ जिस तरीके से हम लोग शुरू में क्लास में जुटे थे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये आपका क्या है, इस तरीके से आपका यन है, उल्टा यन है। अगर हम लोग प्रतिबिंब के उस साइड देखते हैं तो आपका यन इस तरीके से बनता है। तो मान लीजिए आपका पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, ए वाला यन इस तरीके से बन गया। फिर हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसे उल्टा करेंगे तो आपका इस तरीके से बनेगा। आपका पहला ही ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। इसे हम लोग दर्पण के इस साइड देखेंगे तो आपका इसी तरीके से पहला ही ऑप्शन आएगा। ये देखिए आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं सेकंड के पास। यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए प्यारे बच्चों, ये भी 2019 के जवाहर नवोदय विद्यालय इंटर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग इसे देखेंगे दर्पण के इस साइड किस तरीके से आपका प्रतीत होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का यन है, ठीक है, आप लोग का इस तरीके से यन है। अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो यन किस तरीके से बनेगा, आपका इस तरीके से यन आएगा। आप लोग खुद देख लीजिए। जब उल्टा करेंगे तो ये लास्ट वाला रेखा प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे खींचते हैं, फिर ये जो ऐसे जाता है हम लोग इसे ऐसे करके उल्टा कर देते हैं। अगर आप लोग ऐसे आप लोग को नहीं अभी समझ में आ रहा है तो आप लोग कॉन्सेप्ट वाला जो ए से जेड तक कराए हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग का ए जिस तरीके से अगर हम लोग उल्टा करेंगे फिर भी ए इसी तरीके से आपका बनेगा। आपका ए इसी तरीके से बन गया जिस तरीके से आपका ए था। अब देखिए हम लोग एफ को उल्टा करेंगे तो आपका किस तरीके से दिखेगा। मान लीजिए ये आपका एफ हो गया, हम लोग एफ को उल्टा करेंगे तो आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आप लोग का एफ इस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग का उल्टा करेंगे तो लास्ट वाला संख्या यन है, तो यानी यन सबसे पहले आना चाहिए। इसमें आपका एफ आया, ए रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यन आया है, ए आया है, एफ आया है। एफ देखिए उल्टा पे इसी तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग ऑप्शन में वही चेक करेंगे जो लास्ट वाला समाप्त होगा, यानी स्टार्टिंग उसी से होगा। तो स्टार्टिंग एन से होगा, आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। हम लोग ऐसे भी ऑप्शन को रिजेक्ट करके अपने क्वेश्चन का जांच कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ से बच्चों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेड उल्टा होने पर कैसा दिखता है। एक आपका पहला और दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि जेड जैसा है वैसे ही आ गया। यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है यानी ये उल्टा होगा, यानी आप लोग का जेड इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। ठीक है बच्चों, अब जेड आपका ये बन गया। अब हम लोग अब देखेंगे प्यारे बच्चों, इसे सीधा करेंगे, एरो तो बदलेगा नहीं, जिस तरीके से उसी तरीके से होगा। ये भी बदलेगा नहीं, जिस तरीके से उसी तरीके से होगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये एरो यहाँ पे दिया है, इसमें यहाँ पे आ गया, वैसे ही रिजेक्ट हो गया। और इसे प्यारे बच्चों उल्टा कर दिया है। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे नंबर 4 की तरफ, ये भी 2019 में पूछे गए प्रश्न है। अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग उल्टा करेंगे तो प्यारे बच्चों देखिए किस तरीके से बनेगा। आपका ए जिस तरीके से है इसी तरीके से बनेगा। अब जो आपका क्या होता है, अब ए वाला जो इस तरीके से गया है तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपका ए यहीं पे है तो आपका ए जो है प्यारे बच्चों यहीं पे हो जाएगा वृत्त। अब आप लोग का ए वाला जो आपका प्रतिबिंब है आपका क्या है, रेखा के इस साइड है, तो हम लोग उधर करेंगे तो रेखा के आप लोग के इस साइड आ जाएगा।
तो आपका यहाँ पे ऐसे प्रतीत होगा, यानी इसका उल्टा इसी तरीके से बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सेम टू सेम इसी तरीके से है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग देख लीजिए और मैच करा लीजिए। आप लोग भी इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर आप लोग इन 4 ऑप्शन में से अपने ऑप्शन को मैच कराइएगा, इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये आपका प्यारे बच्चों क्या है, ये आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है और ये आपके ऑप्शंस दिए हैं। हम लोग इसी क्वेश्चन को पढ़कर इन ऑप्शंस में से छांटना है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, आपका यह दर्पण प्रतिबिंब है, हम लोग इसे इस साइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी आपका ये इस तरीके से हो जाएगा, क्या हो, आपका तीर का एरो, यानी इसका उल्टा होगा। आपका नोक अगर इस साइड है, हम लोग उल्टा करेंगे तो आप लोग का इस साइड आ जाएगा। इतना आप लोग का क्लियर हो गया। हम लोग देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 2 रिजेक्ट हुआ और ऑप्शन नंबर फर्स्ट रिजेक्ट हुआ, क्योंकि ये तीर के एरो के साथ इस तरीके से दिया है, ना कि इस तरीके से दिया है। अब देखिए, आपका बचा कौन सा ऑप्शन, आपका तीसरा बचा और चौथा चौथा बचा। अब देखिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब ये जो आपका ए वाला तीर इस तरीके से बनेगा, अब ऐसे बनेगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसे जस्ट उल्टा किए हैं, आपका एरो इस साइड आ गया, हम लोग इसे करेंगे तो इस साइड हो जाएगा। तो ये आपका नीचे जो है आपका यहाँ पे आएगा इस तरीके से और ये ऊपर जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपका पांचवे का ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था प्यारे बच्चों आपका दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चंस, जो आप लोग को करा दिए गए हैं। आप लोग को कॉन्सेप्ट भी बता दिया गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसका कॉन्सेप्ट क्लास। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास देख लिए तो समझिए आपका क्या है प्यारे बच्चों, उस चैप्टर से आप लोग का 70% क्वेश्चन क्लियर है। अगर आप लोग किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लास को क्लियर करते हैं, अब जो बचता है क्या प्यारे बच्चों 30%, जो अब 30% बचता है उसे आप लोग क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग दिया रहता है तो आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, वो 30% आपका क्लियर हो जाता है और आप 100% तक पहुंच जाते हैं किसी भी चैप्टर में। तो समझिए प्यारे बच्चों, आपका 70% समाप्त हो चुका। अब हम लोग इसका 2 क्लास का प्रैक्टिस करेंगे, वो भी 20-20 क्वेश्चन का। ठीक है प्यारे बच्चों, 20-20 क्वेश्चन के 2 क्लास में आप लोग का प्रैक्टिस होगा और 2 क्लास में इसका प्रैक्टिस भी समाप्त कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को पूरे अच्छी तरीके से क्लास समझ में आया होगा। अगर प्यारे बच्चों आप लोग को क्लास पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। और प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।